નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીમાં પાઠ 3 નું સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાના પુસ્તકમાં ધ્યાન આપે. આપણે આના આગળના લેક્ચરમાં અભ્યાસના પ્રશ્નો સુધીની ચર્ચા કરી હતી. આજે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની છે. તો સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो पहला प्रश्न, सुनीता कितनी समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी. बीजो प्रश्न है, तो सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था. इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर करके वह प्रथम स्थान पर रही थी. सुनीता से पहले सैनोल ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था. सुनीता ने अंतरिक्ष में उसके 6 दिन और 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा और इसलिए वे 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसके एक नया रिकॉर्ड बनाया. तो इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था. त्यार पछीनो प्रश्न छे प्रश्न 3 के अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला है. बराबर. त्यार पछी प्रश्न 4 में हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म से गुजराती है. वे गुजरात में जन्मे गए. उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था. यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रह चुके हैं. 1907 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए. वहां उन्होंने यूगोस्लाविया की उसबाइन के नामक एक युवती के साथ शादी की. उसकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी लड़की थी. इस प्रकार गुजराती मूल होने पर कारण सुनीता भारतीय है कि ये तरह सुनीता भारतीय होने का हमें गर्व है. ये बात का गर्व है. त्यार पछीनो प्रश्न 5. तो प्रश्न 5 में एम के सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए वे पायलट बन चुकी. फिर भी वे नासा में जाकर अंतरिक्ष यात्री का अभ्यास किया, इसका प्रशिक्षण लिया. उन्होंने बड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया. वे अंतरिक्ष कार्यक्रम का अंतरिक्ष यान आदि तक जानकारी पाने के लिए उन्होंने वहां रहना पड़ा. पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में पानी में भी रह चुकी थी. उसका पूरा प्रशिक्षण लेने में 8 साल हो गए. 8 साल के बाद वे अंतरिक्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया.
इस बाद वे डिस्कवरी मिशन के शामिल हुई और 10 सितंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह सुनीता ने अपने सपने साकार किया। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 6 कि अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है। सुनीता कहती है कि स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वह खाने से लेकर नहाने तक सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। तो मित्रों आ रीते अहींया जे स्वाध्यायना प्रश्नों छे ए प्रश्नोनी चर्चा आ रीते करी ए प्रमाणे तमे जवाब लखी शको छो। त्यार पछी प्रश्न 2 छे। प्रश्न 2 માં આપણે જોઈએ તો કે અંદાજ આપનારના પોતાની રીતે અંદાજે પોતપોતાની રીતે આ જવાબ આપવાના છે કે અમદાવાદ में हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। पहलो प्रश्न छे तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज में वहां पहुंची थी। उसके देखने के लिए उत्तेजना थी। बराबर आ रीते आपणे जवाब लखी शकीए। त्यार पछीनो प्रश्न 2 छे कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि महिला हर एक क्षेत्र में प्रगति कर चुकी है। महिला हर एक क्षेत्र में आगे है। उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर भी आसीन हो चुकी है। इसीलिए महिला को नारी के सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 3 है कि सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। तो मित्रों के सुनीता विलियम्स बनी क्योंकि माइकल विलियम सुनीता पंड्या के साथी थे। वे उसके मित्र थे। वे उसके खास मित्र थे। उसने साथ सुनीता से शादी की। बाद में सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। शादी करने के लिए सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। तो क्योंकि कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना अंतरिक्ष में लौट के समय अंतरिक्ष यात्री बाद लौट के समय तक दुर्घटना में वे दुर्घटना इनका चली थी। उसमें वे उसकी जान गुमावी थी। इसीलिए सदा के माटे कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते अंदाज अपनावता एमां जे प्रश्नो छे ए पोतानी रीते आपणे जवाब आपी शकीए। त्यार पछी प्रश्न 3 छे पात्रों का परिचय दीजिए। अहींया दरेक पात्रो आपेला छे जोई शको छो तमे तमारी पुस्तकमां। इंदिरा गांधी, पछी सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला અને पीटी उषा। तो दरेक पात्रનો परिचय તમારે લખવાનો છે। બરાબર? તો તમે તમારી રીતે આ દરેક પાત્રનું નામ લખી અને એનો 4-5 લીટીમાં પરિચય લખી શકો છો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 છે કે चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। અહીંયા જે ફૂલ આપ્યું છે એના ઉપરથી કાવ્ય પંક્તિ બનાવવાની છે। બરાબર? તો ફૂલ ઉપરથી આપણે કાવ્ય પંક્તિ બનાવી શકીએ। ગમે તે રીતે તમે बनावी सको छो। एना आधारे अहींया पोतानी रीते ज आपणे कोईपण शब्दोनो उपयोग करी फूलने लगतो फूल तमने गमतुं होय एवा वाक्य बनावी शकाय। एम के कितना प्यारा फूल देखो रहा है हवा में, वे मधुर इसकी सुगंध फैलाते हैं, यह तो बाग की शान है। आ रीते आपणे आवनु बनावी सकीए छीए। त्यार पछी प्रश्न 5 छे। तो प्रश्न 5 में परिच्छेद का स्तुत्य रूप के अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन करवू एटले कि सुंदर अक्षरे लखવું। बराबर? तो अहींया जे पेरेग्राफ आप्यो छे एने सरस रीते सुंदर अक्षरे पेरेग्राफ पाड़ी अने सारा अक्षरे तमारे पोतानी नोटबुकमां लखवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों आज स्वाध्यायना 4-5 प्रश्नों अहींया सुधी जे सॉल्व कराव्या
ત્યાં સુધી તમારે તમારી નોટપત્રીમાં લખવાનું છે. આગળ જે અભ્યાસના પ્રશ્નો આપ્યા હતા એ પણ હું માનું છું તમે લખી દીધા હશે. કદાચ બાકી હોય તો આજે એ લખીને અભ્યાસના પ્રશ્નો લખ્યા પછી સ્વાધ્યાય ચાલુ કરવાનો છે. આમ ક્રમમાં પ્રશ્નોના જવાબ તમે લખી શકો છો. અહીં સુધી લખીને તૈયાર કરવાનું છે.